देखिए, ये बिल्कुल सच है कि इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान से आपको जितने भी सियासी इख्तलाफात करना चाहे वो तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की एक अवामी मकबूलियत है, इमरान खान का एक वोट बैंक है, और इमरान खान का जो वोट बैंक है उसकी जो हकीकत है उसको पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान ने खुद भी जब वो गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसमें पाकिस्तान में बजाय जमहूरी इदारे मजबूत हो, उन्होंने इंतहा पसंदी और दीगर चीजों को सपोर्ट किया या उनको प्रमोट किया। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान ने अपने ही दौर का जो लास्ट टेन्योर था वहां पर जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं वहां पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थे या जो वहां के मकामी लोग थे उनकी एक मुश्तरका कोशिशों से वहां पर दोबारा लोगों को आबाद किया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल खड़े कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हमेशा हुक्मरान जो आते थे वो पॉलिसीज बनाते थे अपने 5 साल के लिए जब वो उनकी हुकूमत हो, और वो आगे फ्यूचर का नहीं सोचते थे। यही वजह है। अब देखें, इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस है उसमें करप्शन के चार्जेस हैं। इसके अलावा 9 मई का एक वाकया हुआ था जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट के दौरान उनके लोग जो है वो पाकिस्तान के जो डिफेंस के इदारे हैं या जो इलाके हैं वहां पर घुस गए थे। देखें, आप इस बात को माने कि दुनिया मानती है कि जब भी आप कहीं लड़ाई की तरफ या इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं तो आपकी तरक्की रुक जाती है। तो इस बात में चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी हो, या फिर हिंदुस्तान में कोई भी इस तरह की सोच रखने वाली पॉलिसी हो वाली कोई जमात हो, तो जब भी कोई जमात इंतहा पसंदी की तरफ जाने की कोशिश करती हो तो उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक तरक्की नहीं कर सकता, ना तो देश तरक्की कर सकता है ना आपकी सोसाइटी में कोई बेहतरी आ सकती है। तो इमरान खान की जो सियासी मकबूलियत है इसको बिल्कुल हम मानते हैं, उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन इमरान खान की पार्टी की जानिब से जो कुछ एक्शंस लिए गए थे उसमें कई जगह पर ऐसी गलतियां थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इमरान जमीर खान जी, को एक एक सवाल का जवाब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम भी इसको सुन रही है, वो भी जानना चाहती होगी कि जब बजट पाकिस्तान में बनाया जाता है तो क्या बजट में 2047 जैसे हम देखते हैं अपना एक विजन लेके चलते हैं, 2050 का हिंदुस्तान लेके चलता है, क्या इस तरह का कोई विजन होता है क्या पाकिस्तान में बजट बनाते समय कि आने वाले 25 साल 30 सालों में हम कहां पहुंचेंगे, उसका विजन होता है क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसके बारे में तो मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे मुल्क के लोग या मेरे दोस्त इससे इख्तलाफ करते हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब बजट बनाया जाता है तो पाकिस्तान का बजट बुनियादी तौर पे वो 2 नंबर फिगर्स के साथ बनाया जाता है। वो पाकिस्तान की आवाम का या अपने मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी तरीके से ऐसा बजट पेश किया जाए जिससे आवाम का जो प्रेशर है या आवाम की तनकीद का सामना ना करना पड़े। और यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर हमारे पास जो हुक्मरान आते रहे हैं वो सिर्फ अपनी दौरे हुकूमत की पॉलिसीज बनाते रहे, वो अपनी आवाम या अपने मुल्क के बारे में कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बना सके, जिस वजह से अब तक कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई है जिसको हम कह सकते हैं कि जी विजन है, जो कि 2050 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, 2040 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। कोई 10 साल पॉलिसी, कोई 50 साल पॉलिसी या कोई ये 5 साल आपने एक पॉलिसी बहुत बड़ी नहीं है। बात कही है। शिवदान जी, आप सुन रहे होंगे बहुत ही स्पष्टता बिल्कुल। से, बहुत ही साफगोई से जमीर भाई की इसके लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा कि जो पूरी पिक्चर है वो बता रहे हैं कि जब विजन नहीं होगा, जब हम हमेशा जब काम करते हैं भविष्य को ध्यान में रख के करते हैं कि हमारे इस काम का आने वाले समय में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और यहां तो मुल्क चलाने की बात है। देखिए, जमीर साहब ने बहुत अच्छे अपना निष्पक्ष विचार रखे हैं। बहुत अच्छे विचार हैं जमीर साहब के, मैं इनकी तारीफ करता हूं। साथ साथ मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे इस कदम का आगे क्या असर पड़ेगा। अभी देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, रूसी सेनाओं के खिलाफ जब इन्होंने अपने पूरे नौजवानों को तैयार किया, जो जो नौजवान देश के विकास में सहयोग करना चाहिए था, वो नौजवान अमेरिका के सहारे पर रूसी सेनाओं से लड़ रहे थे। पाकिस्तान को इसमें नहीं पड़ना चाहिए था चक्कर में, क्योंकि इससे पूरे देश का इन्होंने विकास रोक दिया और देश बर्बादी की तरफ बढ़ गया। 90 के दशक में जब पूरे पूरे दुनिया में विकास की आंधी चल रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, उस वक्त पाकिस्तान आतंकवाद में व्यस्त था, और इसी वजह से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने बंद हो गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। और किसी भी नेता ने, पाकिस्तान के ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया कि हमें अपने देश के विकास के लिए क्या करना चाहिए।
किस प्रकार योजनाएं बनानी चाहिए। उन्होंने खाली आज के बारे में सोचा था कि आज मेरी सत्ता कैसे मेरे हाथ रहेगी और किस करो मैं इसको प्लीज करूं और किस तरह से अपने आगे बढ़ूं। तो इसलिए आज पाकिस्तान भविष्य स्थिति में क्या आ गया, होगा? जो आम आदमी को खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा है, किस तरफ जबकि जाएगा? पाकिस्तान के अंदर सब कुछ, सबसे अच्छी जमीन है, सबसे नेचुरल रिसोर्सेज है, सब कुछ है, फिर भी आज पाकिस्तान इस स्थिति में क्यों है? उनके नेताओं के कारण ही है केवल। ये केवल नेताओं के कारण। और जमीर जी, आपको नहीं लगता, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि नेचुरल जो रिसोर्स है, इसके अलावा आपके पास बलूचिस्तान जैसी खूबसूरत जगह है, अगर चाहे तो पर्यटन के तौर पर उसे बहुत ही अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता था और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी वहां पर लगाया जा सकता था, लेकिन वो सारी चीजें हुई नहीं। कभी उस दिशा में या तो सोचा नहीं गया या सोचा तो कभी काम किया नहीं गया। देखिए, पाकिस्तान का जो शुरू से प्रॉब्लम रहा है वो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो सरकार थी वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती थी, जिस वजह से कोई भी पॉलिसीज का एक तसलसल कायम नहीं रह सका। बुनियादी तौर पे जैसे करण साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास सबसे अच्छी जमीन है, सबसे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान जैसा एक बड़ा इलाका है जो खाली पड़ा हुआ है। वहां पर अगर खेती बाड़ी की तरफ तवज्जो दी जाए तो वहां से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुआशी फायदा हो सकता है। उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माइंस हैं, वहां पर रेकोडिक गोल्ड माइन निकल आई है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ सोच का और लीडरशिप का है। अगर पाकिस्तान में जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था, अगर उसको कंटिन्यू किया जाता तो उसके बाद फिर अब पाकिस्तान की ये हालात नहीं होते जो अभी है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप पॉलिसीज बनाते हैं तो पॉलिसीज एक दो दिनों में तो बनती नहीं है, या फिर उन पॉलिसीज के जो असरात मुरतब होते हैं वो एक दो दिनों में नहीं होते, उसके लिए कई साल चाहिए होते हैं। अब सालों पर मुहित अगर आप पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, दिनों के हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगे तो उनके कोई आपको अच्छे नताइज बरामद नहीं होंगे। इस वक्त भी जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है या इस वक्त जो पाकिस्तान की एक मुश्तरका सरकार है जिसको हम कहते हैं कि सवाए तहरीक इंसाफ को छोड़ के बाकी तमाम जमातें इस वक्त सरकार में है या फिर एक दूसरे की इत्तेहादी हैं, तो इनको इस वक्त भी ये चाहिए कि वो अपनी सियासी और अपनी जो पार्टी पॉलिसीज है उनको साइड पे रखकर अपने मुल्क के लिए कोई ऐसी एक नेशनल पॉलिसी बना जाए जिसको हम कोई मुआशी पॉलिसी का नाम दें, जिसको आप नेशनल पॉलिसी के तौर पे देखें और फिर उसको आगे बढ़ाएं। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को ज्यादा समय नहीं लगेगा इस सारे जो मुआशी सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर आप इसके हिसाब से कोई पॉलिसीज बनाएंगे नहीं मुस्तकिल, माफ कीजिए, तो मुस्तकिल पॉलिसीज अगर आप नहीं बनाएंगे, आर्जी बुनियादों पर पॉलिसीज बनाएंगे तो उसके नतीजे यही निकलेंगे जो आज हमारे सामने नजर आ रहे हैं। वो साफ नजर आ रहे हैं जी। जमीर जी, वो साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन कर्नल शिवदान जी, एक आखिरी सवाल का जवाब आप दीजिएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, बड़ी पार्टियों के बड़े नेता हैं, वो एक पिच पर आ सकते हैं और एक साथ ये तय कर सकते हैं कि नहीं, हमें मुल्क को आगे लेकर जाना है? अभी जो होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनकी जो सोच है पाकिस्तान के नेताओं की, वो इतनी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ चल रहे हैं कि उनकी विचारधारा में विकास के लिए कोई स्थान ही नहीं है। उनका देश को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का कोई स्थान ही नहीं है। वो केवल सत्ता के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार से इस चाल चल करके सत्ता प्राप्त हो जाए, सत्ता प्राप्त होकर के उनका नॉर्मल एग्जिस्टेंस हो जाए और किस प्रकार से वो अपना सत्ता पूरी कर सकें। इसलिए, और उनको हमेशा ये डर है कि पता नहीं पाकिस्तान की सेना कब उनकी सत्ता छीन ले उनसे। ये भी एक डर है कि पाकिस्तान की सेना कब सत्ता छीन ले। सत्ता को बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी आपका और जमीर अली दहतो साहब आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी और ये बताया कि भारत का बजट पाकिस्तान पर किस तरह से भारी और पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है। और कहा भी ये जाता है कि सोच बदलो, नियत बदलो, तभी तो तरक्की होगी।